ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। मेरे कनक बिहारी सरकार, श्री रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, गोविंद भगवान में राधा रानी सरकार से सिद्धौली हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रातःकालीन वंदन प्रणाम और सदगुरु के चरणों में इस मन को समर्पित करते हुए, अर्पित करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे प्रभु रघुनाथ जी के चरित्र का श्रवण करने के लिए, रघुनाथ जी की कथा का श्रवण करने के लिए और रघुनाथ जी के चरित्र का थोड़ा थोड़ा सा जीवन में जो चरित्र है उनका आत्मसात करने के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। श्री हनुमान जी की कृपा, सिद्धौली हनुमान जी महाराज की कृपा हम सभी के जीवन पर बनी रहे। आइए आज की इस मंगल यात्रा में जय जय श्री सीताराम। मातु सकल मोरे बिरह जैन हो ये दुख दीन, सोई वो पाव तुम कर वो सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब यही वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न होने पाएं, क्योंकि यही वेद राम सबहि समझावा, गुरुपद पदुम हरस सिरुनावा। गणपति गौरे गिरे सुमनाई, चले असीस पाय रघुराई। के राम चलत यति भयव विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवधयति शोकु, हरस विषाद बिबस सुरलोकु, हरस विषाद बिबस सुरलोकु। इस प्रकार मेरे रघुनाथ जी ने सबको समझाया है और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति जी महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी प्रस्थान कर रहे हैं, चले दिए हैं। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद, हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया महाराज, और देवताओं में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश करेंगे मेरे प्रभु,
और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण का था। ये अयोध्या का क्या होगा, अयोध्या वासियों का क्या होगा। जिस हृदय में अयोध्या वास करती है, राम यदि चले जाएंगे उस हृदय से, उस शरीर से, उस मन से, तो आप समझिए कि उस हृदय, उस शरीर, उस मन का क्या होगा। कुछ नहीं हो सकता महाराज, जीवन व्यर्थ होगा। इसलिए प्रभु के चरणों का भजन करते रहिए। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्रो कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाई, के सुख लागे रहत तन माही। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। पुन धर धीर कहत नर नाऊ, ले रतु संग सखा तुम जाऊ। मूर्छा दूर हुई है। तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए हैं महाराज। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारे। रथ चढ़ाए दिखराए बनु, फिर वो गए दिन चारे। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे वो कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। मेरी जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी के लिए क्या कहा राजा ने कि यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए, उन्हें वन साथ न मत ले जाइए, क्योंकि राजा की ये आज्ञा है। जब सिय कानन देख डराए, कहे वो मोरे सिख अवसर पाई। सास ससुर यस कहे वो संदेशु, पुत्र फिरय बन बहुत कलेशु। पितुग्रह कबहु ससुरारी, रहे वो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे वो उपाय कदम्बा, फिरयत होए प्राण अवलंबा। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत ही तुम्हें क्लेश प्राप्त होंगे और तुम दूसरे दुख को सहन नहीं कर पाओगी। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं पे रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, मेरे प्राण बच जाएंगे। राम के बिना प्राण तो नहीं बचेंगे, लेकिन यदि सीता जी के आने का समाचार हमें सुना दोगे तो हो सकता है कि मेरे प्राण
किसी सहारे के कारण न छूटे न जाए इस शरीर से। नाहि तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाए भये विधि बामा। अस कही मोरचु अस कही मोरो चौपरामहि, राव राम लखनु सिंह आनि दिखाऊ। राम लखनु सिंह आनि दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता है। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर पुनः गिर पड़े हैं। पायर जाय सुनाय सिरु, रथवत बेगी बनाए। गयो जहां बाहर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्री राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर श्री सीता जी सहित दोनों भाई उपस्थित थे। तब सुमंत नृप बचन सुनाए, करे बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावई, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवई। लागत अवध भयावनि भारी, मानव काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिए कही एक निहारी। डर पहिए कही एक निहारी। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। श्री सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा करके प्रणाम करके चल दिए। रघुनाथ जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। महाराज, कृपा के समुद्र राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाने का प्रयत्न करते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर पुनः उनके साथ साथ चल देते हैं, क्योंकि राम के बिना ये शरीर ये मन किस काम का। महाराज, अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख करके डर रहे हैं। महाराज, घर मसान परिजन जनुभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। भागन बिटप बेली कुमिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर श्मशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत लग रहे। महाराज, बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। महाराज, आय गए कोटिन केल मृग, पुर पशु चातक मोर। विक्रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर गाय बैल बकरी आदि पशु पपिये मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ ता मनव चित्र लिख काढ़े।
नगर सफल बनु गए बरबारी, खगमग विपुल सकल नर नारी। विधि कह कही कि रातन के ने, जय दव दुसा दसहु दिस दीन। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण पड़ा, भारी सघन बनता। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। विधाता ने कई कई को भिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम ता सबुई समाजो, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ सस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहार। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करी कित नहीं। सबने मन में विचार कर लिया कि राम जी, लक्ष्मण और सीता जी के बिना इस जीवन में सुख नहीं है। जहाँ राम जी रहेंगे वही सारा समाज रहेगा, वही रघुनाथ जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कोई कार्य नहीं, हम लोगों का क्या काम है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब रघुनाथ जी के साथ चल पड़े महाराज। जिनको राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ। तमता तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए महाराज। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया है, विश्राम किया है। हृदय में जब निवास और विश्राम आ जाए, संतोष आ जाए और स्वार्थ रहित भाव आ जाए, तो प्रभु कृपा ही करते हैं और आपके इस जीवन को विश्राम प्रदान कर देते हैं, संतोष प्रदान कर देते हैं और भजन में मन को लगा देते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।